हालेलुया। बहुत ही अमेजिंग और अद्भुत गवाही है। ये हमारे साथ सिस्टर सुरभि हैं और परमेश्वर ने इनको ना इलाज बीमारी HIV एड्स से हील किया है। Come on, एक बड़ी प्रेज प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। Amen, amen, amen. ये सिस्टर ये आज बॉम्बे से गवाही देने आई हैं। 3 महीने पहले, ये नर्स हैं बाय प्रोफेशन। 3 महीने पहले इनकी प्लेसमेंट से पहले मेडिकल टेस्ट होते हैं। उन मेडिकल टेस्ट में आया कि इनको HIV एड्स है। ये काफ़ी डर गई थी, इनके पापा काफ़ी डर गए थे। तो ये फरीदाबाद में थी, तब इनके पापा ने बोला तुम घर आ जाओ। जब ये घर गई तो इनकी मम्मी FOLJ से ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं। इनकी मम्मी ने इनको बोला तू डर मत, कवनेंट आर रोज अटेंड कर, वहां पर घोषणाएं होती हैं, वचन में बढ़ती रहे। अभी 29 सितंबर को इन्होंने ऑनलाइन हमारे साथ ज्वाइन किया। आप चंगाई की प्रार्थना कर रहे थे और ये बैठ गई उस दिन डट के कि मैं आज अपनी चंगाई पाके रहूंगी। और जैसे ही अपने घर में प्रार्थना कर रही थी, इनको एक भारी करंट जैसा महसूस हुआ इनके पूरे शरीर में। और उस दिन इनको पता चल गया था अपने अंदर कि मैं चंगी हो चुकी हूँ। उसके बाद ये बॉम्बे कॉन्फ्रेंस में आई, लगातार 2 दिन इनका जो विश्वास था वो इतना बढ़ गया। इन्होंने बोला परमेश्वर मुझे पता है मैं चंगी हो गई हूँ, मैं तुझे सिर्फ थैंक यू बोलने आ रही हूँ मेरी चंगाई के लिए। और उस मीटिंग के बाद आपने बोला अगर आपको कोई बीमारी है तो जाके टेस्ट कराइए। ये बाय फेथ टेस्ट कराने गई और जब ये रिपोर्ट आई, इनका और इनका पूरा परिवार एकदम चकित रह गया। नॉन रिएक्टिव रिपोर्ट है। जो प्रभु कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। एक बड़ी महिमा यीशु मसीह को। आमेन, आमेन। मैंने आपको क्या बोला है? परमेश्वर के राज्य में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। बहन आप बताओ क्या हुआ था आपके साथ? मेरा प्लेसमेंट के टाइम आप नर्स हो बाय प्रोफेशन? यस, मैंने इंटर्नशिप की और अभी मेरा फर्स्ट टाइम जॉब लगने जा रहा था। तो इंटर्नशिप के टाइम पे उससे पहले भी प्री मेडिकल टेस्ट हुए सारे हमारे, और वो सारे बिल्कुल नॉर्मल थे। और अब मैं फर्स्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी इंटर्नशिप के बाद, तो मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल है और एक रिपोर्ट ऐसा है। तो मैं उस टाइम पर तो मैं पैनिक हो गई और मैं वाकई डर गई। लेकिन फिर उसके बाद मैं जब घर गई, मेरी मम्मी ने मेरे अंदर फेथ इतना बिल्डअप किया कि तू कवनेंट आवर ऑफ प्रेयर अटेंड कर, ये सब वो टंग्स में प्रेयर करते हैं, बहुत पावरफुल होती है, डिक्लेरेशन करना शुरू कर, वर्ड्स बिल्कुल नेगेटिव थॉट दिमाग में आने मत देना, इस तरीके से। देन फिर उसके बाद 29 सितंबर की संडे ऑनलाइन सर्विस मैंने अटेंड की। उसके बाद मैंने जब ये स्पिरिट मैंने जब फील किया, उसके बाद मैं ट्रस्ट मेरे अंदर था कि हाँ ये हो चुका है। अब मैं थैंक्स गिविंग के लिए जाऊंगी और उसके बाद मैं एक बार रिपोर्ट कराऊंगी। मैं पहले ही अपने मन में मान चुकी थी कि हाँ ये हो गया। देन फिर उसके बाद मैंने बस प्रेयर में मांगा कि मुझे अपने रिपोर्ट में नॉन रिएक्टिव वर्ड देखना है। एंड द मोमेंट आई ओपन माई रिपोर्ट, द फर्स्ट वर्ड आई सॉ वाज नॉन रिएक्टिव इन दैट रिपोर्ट। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और मैं आपको बता रहा हूं, एक तीसरी एड्स की गवाही आने वाली है बहुत जल्दी। आमेन। मैं आपको बता रहा हूं, इस घर में जो सारी लाइलाज बीमारी लोग बोलते हैं ना, परमेश्वर दिखाएगा कि वो एक चंगा करने वाला परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू बहन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपोस्टल जी, एक बहुत ही बड़ी विश्वास की गवाही यहाँ पर है। भाई चेतन का गॉल ब्लैडर ऑपरेशन करके रिमूव किया गया था, परमेश्वर ने एक नया गॉल ब्लैडर बना दिया उनके लिए। कम ऑन चर्च, एक बड़ी महिमा प्रभु को दो। हालेलुया। सो गॉल ब्लैडर सर्जरी से निकाल दिया था। Last year, I had a pain in my stomach, so I went to doctor. There's no more gallbladder stones, so I was praying about it. So March, May, after my marriage, we went for the gallbladder surgery to remove here. And after that, me and my wife Erica, we were praying about it. So she received a word for the creative miracle while listening over here. So she came at home when we were taking communion together. She started, release the word. She started thanking God that I have received the gallbladder.
So we gave thanks to God that we received the gallbladder. We started doing that continuously. A week back, I had another pain in my stomach. So I went to the doctor. Doctor said, you get an ultrasound done. He got the ultrasound done, and we saw the gallbladder was there. And gallbladder is echoing, is making noises, is working normally. Is working normally. Yeah, there's no problem. अभी परमेश्वर सर्जरी से रिमूव्ड ओवरी बना रहा है, गॉल ब्लैडर बना रहा है, तो वही परमेश्वर दिल भी बनाएगा, किडनी भी बनाएगा, जो भी अंग आपको चाहिए, विश्वास करो, परमेश्वर की क्रिएटिव पावर इस घर में काम कर रही है. Just receive your miracle right now in Jesus name. अगर किसी के शरीर में कोई अंग मरा हुआ है, इस समय मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में एक ब्रांड न्यू ऑर्गन परमेश्वर आपके शरीर में इस समय बना रहा है. The same God who has created ovaries has created gallbladder and is creating many more organs. Anybody who needs an organ, God's creative power is in this house. Receive that new organ for your body now. चेतन, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर तो 12 बज गए. क्या बोला? अरे he said bring us the discharge report and I need to check the old reports check किया. उसने इसमें तो remove है, ये कैसे हुआ? मैंने कुछ और तो नहीं remove कर दिया. He was completely shocked. मैं एरिका हम दोनों बैठे हुए थे, हम लोग एक दूसरे को देख के ना we was smiling. We knew कि something miracle has happened. But वो सोच रहा है कि क्या करूं. वो अपने आईडीज सर्च कर रहा है, कौन सी आईडीज है, कहाँ से क्या होगा, कॉल करने लग गया कि पता करो कैसे है क्या नहीं. Amen. जो इम्पॉसिबल है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में पॉसिबल है. और मैं आपको एक बात प्रोफेटिकली बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. अंत के समय में कलीसिया का ये चिन्ह होगा, जो भी आत्मा से भरी, आप देखोगे महान क्रिएटिव मिरेकल्स चर्च में होंगे. This will be the sign of the last days. Spirit-filled churches, there will be creative miracles happening in those churches. हाँ, ये लोग कई आरोप लगाते हैं कि ये झूठी गवाहियां. अरे रिपोर्ट थोड़ा हम लोग बना सकते हैं, ये तो डॉक्टर से आई है. Many people put allegations. अंदर थोड़ा वो कह रहे हैं गॉल ब्लैडर आवाज भी कर रहा है अल्ट्रासाउंड में. The doctor is saying it's even making a sound in the ultrasound. आपको पता है कौन सी साउंड कर रहा है? वो बोल रहा है जय मसीह की. हाँ, प्रेज कर रहा है प्रभु को जो गॉल ब्लैडर में. गॉड ब्लेस यू चेतन, हालेलुया. अभी देखो, आई बॉल परमेश्वर ने बनाई, 2 ओवरी बनाई, गॉल ब्लैडर बनाया. तो अब आप विश्वास करो, अगर किसी की किडनी मरी हुई है, ब्रांड न्यू किडनी के लिए बिलीव करो. अगर किसी के दिल में डॉक्टर कह रहा है दिल में स्टंट डालना पड़ेगा, काम नहीं, ब्रांड न्यू हृदय के लिए बिलीव करो. नए पैनक्रियास के लिए बिलीव करो. हालेलुया. प्रेज गॉड, हालेलुया. अपोस्टल जी, हमारे साथ बहन सुनीता हैं. अभी 2-3 महीने पहले इन्हें चिकन पॉक्स हो गया था. उसकी वजह से इनके शरीर में पूरे दाने हो गए थे और गांठें निकल के आ गई थी. अब ये बता रही है डॉक्टर के पास जब ये गई, उन्होंने मेडिसिन दी, लेकिन पूरी तरीके से चंगाई इनको नहीं मिल पा रही थी. ये कह रही है संडे को यहाँ पर आई थी, आपने वचन की घोषणा की, प्रार्थना यहाँ से की है, तब से ये कह रही है इनकी गांठें गायब हो गई हैं. इनके जो निशान थे वो पूरी तरीके से जा चुके हैं, पूरी तरीके से अभी चंगी हो चुकी है. हालेलुया. अभी कोई गांठें नहीं है शरीर में. आमेन, आमेन. और साथ में इनकी ये बेटी है. अभी कुछ हफ्ते पहले क्या हुआ था कि इनके पापा छत पे थे और छत इनकी कच्ची थी. ये नीचे तेल की कढ़ाई के सामने खाना वाना बना रही थी. इनके पापा ऊपर से सारा छत पूरी गिर गई थी. इस बच्ची के ऊपर पूरा वो खौलता हुआ तेल गिर गया. आप देख सकते हैं किस तरीके से जल चुकी थी. जब ये यहाँ पे आई, संडे को प्रार्थना हुई है, तब से कह रही है इनके शरीर में चंगाई बहने लगी है और निशान इसके चले गए बच्ची के. अभी ये जो निशान है ये भी नहीं रहेगा. We'll just pray for her. हम लोग प्रार्थना करेंगे इस बच्ची के लिए. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, Lord, I command brand new skin. पूरी रीति से, Lord,
नो स्कार्स, प्रभु कोई दाग, कोई धब्बे ना रहे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अपोस्टल जी, हमारे पास बहुत अमेजिंग गवाही है। हमारे साथ सिस्टर अंजलि हैं। इनको 7 साल से एलोपेशिया था, इनके बाल बहुत झड़ते थे और जड़ों से नहीं आते थे। इन्होंने फोटो भी दिखाई है। 7 इयर्स से ऐसा हो रहा था और पिछले 3 मंथ से ये डिक्लेयर करना शुरू करा, इन्होंने घोषणाएं करनी शुरू करी और अब इनके रीग्रोथ और बाल फिर से आ गए, आप देख सकते हैं। बहन एक बार आप ये हेड ये हटाइए एक बारी। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु जिंदा है। आप बताओ बहन, क्या आप 3 महीने से आ रहे हो यहाँ पे? मैं पिछले साल 1 साल से आ रही हूँ यहाँ पे और 7 साल हो गया मुझे। ये एलोपेशिया डिसऑर्डर था। इसमें कोई मेडिसिन नहीं होता है, ये लाइफ टाइम रहता है। ये और ये जो जड़ होते हैं ना, बिल्कुल स्किन की तरह हो जाता है और कोई बाल नहीं आता। इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने इन बहन का टेस्टमनी देखा था, उनके 4 इंच बाल बढ़े थे। सुरभि, मैंने कहा प्रभु अगर 4 इंच बढ़ रहे हैं तो मेरे पूरे घने बाल आ रहे हैं और सचमुच 3 महीने में ये सारे घने बाल आ गए हैं। प्रेज गॉड। और एक और मेरी टेस्टमनी है। मुझे आफ्टर मेरी बेबी के ऑपरेशन के बाद मेरे को बोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, मैं सीधा नहीं सो पाती थी, तो वो भी ठीक हो गया। एलर्जी था मेरे बैक पे, वो भी ठीक हो गया। और सबसे चीज़ मेरे लिए बेटी के लिए, मेरी 1.5 साल का बच्चा है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। जब ये सोती थी तो ना इसे ना ऐसा लगता था ना कि कोई इसे दबोच रहा है। ये बहुत, मैं सो रही होती हूँ, मम्मी सो रही होती है और ये उठ के ना चीखने लगती थी। मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। मैंने कहा प्रभु ये मेरा बच्चा नहीं है, परमेश्वर जितना मैं तुझसे प्यार करती हूँ इससे उतना तू उससे करता है। लास्ट टाइम 2 महीने पहले आपने नाइट में बोला था सारे बच्चे आराम से सो रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। उस दिन से आज 3-4 महीने हो गए, मेरी बेटी बहुत अच्छे से सो रही है। तो मेरे माँ होने के नाते मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरा बच्चा शांति से सो रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन, हालेलुया। हमारे पास एक और बड़ी गवाही है, बेबी त्रिशा है। इसको 31 अगस्त 2024 में गले में एक गांठ हो गई थी। अगर हम फोटोज डिस्प्ले कर सके तो ये डॉक्टर के पास इनको लेके गई और डॉक्टर ने बोला ये जो गांठ है थायराइड ग्लैंड में है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ये हमारे साथ चर्च से जुड़ी हुई है, वचन सीख रही हैं, तो इन्होंने बोला मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इनके घर में एक कनेक्ट ग्रुप मीटिंग थी, इन लोगों ने सबने मिलके प्रार्थना करी और इन्होंने रिपोर्ट पे ये लिख लिया, टाइम स्टैम्प कर लिया कि त्रिशा हील हो गई है। एंड अभी 2-3 दिन पहले ये बोल रही थी मम्मी को कि मम्मी मेरी गवाही कब आएगी, और उन्होंने देखा एकदम गायब हो चुकी है। आप इसकी गर्दन देख सकती है, देयर इज नो गांठ एट ऑल। हालेलुया। आप देख सकते हैं दोनों पिक्चर। वाह त्रिशा, गॉड ब्लेस यू बच्चे। आप जानते हैं परमेश्वर एक फेथ चैंपियंस की पीढ़ी को खड़ा कर रहा है। आमेन। ये बच्चे दिखने में बच्चे हैं मगर आत्मा में माइटी हैं। आमेन, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं हमारे बच्चे माइटी होंगे इस पृथ्वी पे। आपके बच्चे माइटी होंगे इस पृथ्वी पे। आमेन, हालेलुया। अपोस्टल जी, एक और बड़ी गवाही है भाई रॉबिन की। इनको 10 साल से फिट पड़ते थे, जिसके कारण गिरकर इनका कंधा डिसलोकेट हो गया था। ऑपरेशन भी हुआ इसका। आप दिखाइए, 2 स्क्रू डाले। अच्छा। मैं अभी भी उठाता था 1 साल पहले तो मेरा दर्द होता था। कल आप जब नाइट प्रेयर में आपने बोला था कि जिनके शोल्डर डिसलोकेट हैं वो अपनी चंगाई रिसीव करें, तो मैंने रिसीव करी और मैंने कहा मैं आ जाऊंगा और ठीक होके ही जाऊंगा। तो मैं सुबह आया, मैं ताली बजा रहा था तो मेरे दर्द होने लगा, पर मैं ताली बजाते बजाते मैंने देखा दर्द गायब। और मैं उठा रहा हूँ, हाथ सब उठा रहा हूँ, कुछ दर्द नहीं। आप ऐसे नहीं कर सकते थे पहले? करता था तो दर्द होता था। हाँ। अब नहीं हो रहा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और साथ ही 10 साल से जिनको दौरे पड़ा करते थे, वो अगस्त में जब आए तब से अभी तक कोई दौरा नहीं पड़ा है, पूरी तरह हील्ड है उससे भी। आमेन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपोस्टल जी, एक महान गवाही भाई सोहन लाल के जीवन में हुई है। 3 साल से ये पैरालाइज थे पूरा इस राइट साइड से, और ये चर्च आए, वो भी एक अनोखी गवाही है। कोई टेम्पू वाला जो चर्च में आया हमारे, उन्होंने इनको बोला कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। ये वैसे राजस्थान से हैं।
ये आए टेम्पू वाले के साथ, यहाँ पर आए हैं, 2-3 संडे ने हो चुके हैं। ये कह रहे हैं जो पैरालिसिस था इनका पूरी तरीके से चंगे हो चुके हैं अब। हालेलुया। आपको पैरालिसिस था एक साइड? हवा मारे आधे हिस्सा है, आधे हिस्सा हवा मार गया। आधा हिस्सा काम नहीं करता था। हाँ, मैं दवाई ली हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से ना परिश्वान। राजस्थान से आए हैं आप? हाँ, राजस्थान से आओ। अभी क्या हुआ जब यहाँ आए तो क्या हुआ? है? क्या हुआ? प्रभु ने क्या किया यहाँ पे? ना शांति कॉलोनी में जान पहचान है। वो बता रहे हैं कि यहाँ पे एक जगह है शांति निवास, शायद वहां पे वो आए, टेम्पो वाले ने वहां पे रहने को बोला था, तो ये उसके साथ आए थे। अभी 2 संडे पहले की इनकी ये गवाही है, आज की गवाही नहीं है। 2 संडे पहले ये कह रहे हैं पूरी तरीके से चंगे हो चुके। आप एक बार ये लकड़ी हटाइए। फादर इन जीसस नेम कम ऑन। अभी चलिए 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 चलिए। थैंक यू। चलिए चलिए चलिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इनके साथ कोई आया, जो आए थे वो है यहाँ पे, जो इनको लेकर आए थे? नहीं अपोस्टल जी, वो इनको छोड़ के चले गए, वो अच्छा। काम पे जाते हैं तो आज वो चले गए। चलिए 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 बाबा, चलिए चलिए। चंगा कर दिया यीशु मसीह ने। हाँ, आधा साइड पूरा पैरालाइज प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। अरे एक बड़ी प्रेज हो यीशु को इस समय। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये छोटी है आपकी प्रेज बहुत। एक महान स्तुति प्रभु यीशु मसीह को। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू थैंक यू। आप सोचिए, आप पता है कई बारी हम नहीं सोचते, जब जिसके घर में कोई बीमार है ना, वो समझ सकता है कि जब कोई बीमार चंगा होता है उसकी कितनी बड़ी बात है जो प्रभु करता है। अपोस्टल जी, हमारे साथ बहन स्नेहा है। पिछले 1.5 साल से इनको हिप बोन में बहुत पेन था। ये बहुत देर बैठ नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी। होल नाइट प्रेयर में आपने वर्ड रिलीज करा था, किसी के हिप बोन का पेन ठीक हो रहा है, और ये बहन कह रही है तब से इनका पेन बिल्कुल ठीक हो गया है। आप बताइए बहन, क्या हुआ था उस समय? 1.5 साल पहले मेरी बेटी हुई थी। उसके बाद से जब मैं बैठती थी तो मुझे बहुत दर्द होता था। एक बार बैठ जाती थी तो फिर दोबारा और उठ के बैठती थी तो बहुत मुश्किल होती थी बैठने में। पर जब मैं फर्स्ट टाइम इस चर्च आई तो मेरा पेन थोड़ा कम हो गया था। पर फ्राइडे को आपने इसे फ्राइडे को जब वर्ड रिलीज किया कि किसी के हिप में दर्द है, हिप बोन के अंदर, कि परमेश्वर उसे चंगा कर रहा है, मैंने रिसीव किया। मैं घर पे ही रिसीव किया मैंने, ऑनलाइन ही, और मैं परमेश्वर की दया से बिल्कुल चंगी हूँ। कोई दर्द नहीं है अब कोई दर्द नहीं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। हमारे साथ सिस्टर नाइसी हैं। इनको 2 साल से एक प्रॉब्लम है, प्लांटर फिस्टिया। उसमें क्या होता है, एड़ी में सूजन हो जाती है और चलने में बहुत दिक्कत होती है। इन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, पेन किलर्स भी ली, उनसे इनको नहीं फर्क पड़ा। अभी ये हमारे साथ 2 हफ्ते से जुड़ी हुई हैं। जब लास्ट वीक ये आई थी, इन्होंने हीलिंग प्रेयर रिसीव करी, और घर जब गई इनको पता भी नहीं चला, वो दर्द गायब हो गया। कोई पेन नहीं है। ये कह रही है मैं चल रही हूँ और कोई भी पेन नहीं हो रहा। कोई दर्द नहीं है अब आपको, और सूजन चली गई है? कुछ भी नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपोस्टल जी, ये बहुत ही बड़ी गवाही है, और आपको एरिक थोड़े समय में याद आएगा, 4थे माले से ये गिर गया था, और गिरकर तब से इसका राइट साइड बॉडी पूरा स्टिफ था, पैरालाइज था। अगर आपको ध्यान हो, 12 अप्रैल के दिन आपने यहाँ पर प्रार्थना की थी और आपने घोषणा की थी ये चंगा होगा और ये महान प्रचारक बनेगा। उस दिन जब इसके माँ बाप इसको लेके आए थे, इसकी फैमिली वाले लाए थे, तो उसको साथ में पकड़ करके लेके आए थे, बिकॉज वो चल फिर नहीं सकता था। लेकिन वो तब से अब तक आप देख रहे हैं, उस दिन पूरा चंगा होकर चलता हुआ गया, और पूरी उसकी बॉडी आज हील्ड है। एरिक आप बताओ, आपका हाथ नहीं उठता था, क्या होता था आपको? मैं फरवरी 8 को मैं गिरा था, 4th फ्लोर से गिरा था। तो मेरे को डॉक्टर्स ने, मैं एम्स के ट्रॉमा सेंटर में था, तो डॉक्टर्स ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि आप मतलब इनके लिए आप हील ही नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी जो सर्जरी करना पड़ेगा। मैं क्योंकि मैं न्यूरो सर्जन के डॉक्टर ने मेरे को बोला क्योंकि हमको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को होश भी नहीं था। मेरे को डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि 5 to 6 ईयर्स आपको कम्प्लीटली हील होने में लगेगा, और आपको होश भी नहीं आ रहा, क्योंकि हम कुछ भी हो सकता है, आप कोमा में भी जा सकते हो। मुझे याद है, मैंने आपके लिए फ्राइडे को प्रेयर करी थी, आपकी मम्मा भी थी यहाँ पे जी। उस टाइम उन्होंने कहा था आपका हाथ नहीं उठता, तो हाथ नहीं उठता था आपका उस समय? हाँ, अब नहीं, तब नहीं होता था मेरे। पर जैसे आपने जो मेरे प्रेयर की थी, मेरे डिस्चार्ज में हो गया, 28 फरवरी को मैं डिस्चार्ज हो गया, है ना। तो मेरे को उन्होंने फिर मैं ना सुना, तो फिर मैं आपके पास आया, तो मैं हीलिंग के लिए प्रेयर में आया था 12 अप्रैल को 2024। तो उन्होंने जैसे आपने बोला था कि I command this brain to be completely be healed in the name of Jesus.
तो जैसे ही आपने बोला था तो वैसे ही मेरा एकदम सब कुछ ठीक हो गया। अभी मैंने सीटी स्कैन अभी रिसेंटली 15th एक मेरे पास रिपोर्ट है यहाँ पर, अभी 15th को मेरा सीटी स्कैन हुआ है, तो उसमें डॉक्टर्स का अपने आप रिपोर्ट आ गया कि कुछ भी नहीं हुआ, स्टॉप हो गया, सब हर चीज स्टॉप हो चुकी है। जब एरिक आया था, अगर टीम के पास वो वीडियो है, अमरजीत ने भी डाला है अपने उसमें, जब आपकी मम्मा आई है यहाँ पे, मम्मा है, कहाँ है मम्मा आपकी, कहाँ पे? हाँ, जल्दी से आ जाइए टीम, कैन यू फाइंड दैट वीडियो। उस टाइम में अगर मुझे अच्छे से याद है तो इन्होंने बोला था वो बोलता नहीं था और इसका हाथ भी नहीं उठता था, 4थे मंजिल से गिर गया था, हाथ नहीं उठता था, बोल नहीं पाता था। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि जो कोई शक करता है आज जान ले कि यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है। आमीन। यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है और जो मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। अगर आप अमरजीत के पेज में जाएंगे तो वहां पे शायद आपको मिल जाएगा, उसने वीडियो डाला है अमरजीत ने, ये वाला अपने YouTube में। हाँ, यस, आप बताइए, आप मुझे याद है जी, जब आप लेके आए थे यहाँ पे तो कैसा था? एरिक के साथ क्या था? एरिक का तब ना हाथ उठता था ना बोलता था, कुछ भी नहीं। इसके 21 दिन में परमेश्वर ने इसको खड़ा किया। इसके डायपर लगा हुआ था, इसके यूरिन पैड लगा हुआ था, इसके यहाँ से उन्होंने सांस की नली डाली थी, नाक से इसको मतलब लिक्विड देते थे, कुछ नहीं था। परमेश्वर ने इसको वेंटिलेटर से 3 दिन में हटाया, 1 हफ्ते में आईसीयू से हटाया और 21 दिन में इसको डिस्चार्ज कर दिया। प्रभु ने एरिक को चुना है। उस दिन भी परमेश्वर ने मुझे एक भविष्यवाणी दी इसके लिए कि परमेश्वर इसको एक महान प्रचारक बनाएगा। Amen. God bless you. God bless you, Eric. God bless you. God bless you. Team, were you able to find it? प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी, हमारे पास बहुत ही अमेजिंग गवाही है। हमारे साथ मास्टर रिहान है, ये बच्चा, ये 1 साल का है। कुछ समय पहले डॉक्टर ने बोला कि इसको टीबी मेनिंजाइटिस है, ब्रेन में इन्फेक्शन है, जिससे इसके ब्रेन में पानी भरने लगा था। पानी भरने की वजह से डॉक्टर ने बोला कि डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होएगी, हीलिंग थोड़ा डिलेड हो रहा था। लेकिन ये बता रहे हैं कि इन्होंने ये बच्चा, ये इनकी नानी है, इनको बिहार से बुलाया और बोला कि तुम यहाँ पर आओ, ये बच्चा ठीक होगा। और ये बता रहे हैं कि अभी ये डॉक्टर के पास गए हैं और ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हो गई है। आप बिहार से आए हैं? मेरी लड़की का ही बच्चा है। अच्छा। गांव से बुलवाया हूँ, चरस में मैं भी आ जाता हूँ, साल लगने वाला है। आज मेरे बच्चा दोनों टाइम पथरा हम लोग करते हैं। हमारा बच्चा चंगा है, डॉक्टर ने बोल दिया कोई बीमारी नहीं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। ये आप देख सकते हैं, जो ब्रेन में टीबी होती है, पानी भर जाता है, इट्स अ वेरी टेरिबल सिकनेस, मगर प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे कोई बीमारी नहीं टिक सकती। आमेन। गॉड ब्लेस यू प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ब्लेस यू, ब्लेस यू। हालेलुया। अपोस्टल जी, आज पवित्र आत्मा ने आपके द्वारा बहन मुस्कान का नाम पुकारा और ये बता रही है 4 महीने से इनके कंधे में, इनके यहाँ गर्दन में और सर में लगातार दर्द था और बहुत ज्यादा दर्द था। जैसे ही आपने आज नाम पुकारा, इंस्टेंटली फ्री हो गई, एकदम चंगी हो चुकी है पूरी तरह से। कंटिन्यूअस दर्द होता था? बहुत दर्द होता था, मैं सो भी नहीं पाती थी, रात भर ऐसे कभी इधर होना कभी इधर होना। और आज बिल्कुल मेरा दर्द गायब हो गया। मैं जब यहाँ प्रार्थना से पहले मेरे दर्द हो रहा था और आपने प्रार्थना की, मेरा नाम लेके बिल्कुल एकदम दर्द गायब। आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। एक और बहुत पावरफुल गवाही है हमारे पास। ब्रदर रोहित हैं, इनके ऊपर 1 करोड़ का कर्जा था, जो परमेश्वर ने, ये वचन पे खड़े हुए, वो कर्जा माफ हो चुका है। ये बिलासपुर से आए हैं आज गवाही देने। ये हर मंथ हमारे लिए नाइट प्रेयर के लिए ट्रैवल करके आते हैं बिलासपुर से। तो ये जब 7 जून को आए थे, बहुत परेशान थे क्योंकि इतना बड़ा कर्जे का अमाउंट था इनके ऊपर। इनके लिए एक लीडर ने प्रार्थना करी और वो प्रार्थना इन्होंने पकड़ ली और इन्होंने घोषणा करनी शुरू कर दी। ये वापस गए, बता रहे हैं एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई फ्रूट नहीं आ रहा था, इनको वो बिजनेस मिला, इनको 1 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो गया और इन्होंने अपना पूरा कर्जा उतार दिया है। हालेलुया। आमेन।
हमारे लिए क्या क्या प्रॉमिस है जानते हैं आप? कि तुम किसी से उधार नहीं लोगे मगर जाति जातियों को उधार दोगे। आमीन। तो आप बताइए क्या हुआ था? मेरा नाम रोहित है अपोस्टल जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। 7 जून को पहली बार मैं आपके यहाँ नाइट प्रेयर में आया था, मैं और मेरे मिसेस हम दोनों। तब तक मेरे सिर पे बहुत कर्जा था और मैं बहुत परेशान था कि कैसे करूँ, कैसे निकलूँ यहाँ से मैं, पर कोई सोल्यूशन नहीं था। और जब मैं प्रभु में नहीं था तब से मैं कर्ज में था। 2 पीढ़ी से कर्ज हमारे सिर पे चला रहा था। मैं और मेरा भाई हम दोनों सफर कर रहे थे। वो जॉब कर रहा था फिर भी हम सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। मैं महीने के लाखों कमा के भी वो कर्जा अदा नहीं कर पा रहा था। हर बार देता था लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो कैसे निकले समझ में नहीं आता। मैं 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुका था। लोगों ने मुझे जेल में भी डाल चुका था। मुझे निकल ही नहीं पा रहा था। यहाँ आया पहली बार तो मुझे बहुत हिम्मत मिली। भाई राहुल ने मेरे लिए प्रार्थना किया, बोला भाई आपके लिए 1 करोड़ का प्रॉफिट का बिजनेस आपको मिल रहा है, आप जाइए वापस। मैं गया और 1 करोड़ तो नहीं परंतु 4 करोड़ प्रॉफिट का डेट प्रोजेक्ट मुझे मिला। कम ऑन, हालेलुया। ध्यान से सुनो, जब भी एक गवाही होती है, द बाइबल सेज द टेस्टिमनी ऑफ जीसस इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। और जो प्रोफेसी वर्ड है ग्रीक में, उसका मतलब है दोबारा ऐसा ही हो। तो अगर किसी के जीवन में कर्जा है, इस समय रिसीव करो। परमेश्वर आपको कर्जों से बाहर निकाल रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो उसके बाद जाकर के वो डेट प्रोजेक्ट जो नहीं बेच पा रहे थे 3 साल से, वो मुझे मिला। मैंने बोला यहीं से काम शुरू करूंगा। किसी कंपनी के जॉब में था, उसको रिजाइन करके खुद की कंपनी बनाई और मैं आज बाहर हूं। और मेरे कंपनी में कई लोग फ्री हो रहे हैं। और एक ही बात कहूंगा, जिन भाइयों के पास कितना बड़ा भी कर्जा हो, मत मरने के लिए डिसीजन लो, मत सुसाइड करो, यहाँ आ जाओ, जीवन मिल जाएगा आपको। गॉड ब्लेस। अपोस्टल जी, एक बड़ी गवाही भाई आकाश के जीवन से आई है। ये मुरादाबाद से पहली बार हमारे बीच में आए गवाही देने के लिए। ये ऑनलाइन देखते रहते थे। इनको 14 साल से कोल्ड और कफ की दिक्कत थी। हर मॉर्निंग जब भी सुबह उठते थे उसके बाद इनके ब्लड आता था उसमें। डॉक्टर्स को इन्होंने दिखा, इनका इलाज चल रहा था। उन्होंने बोला आपके लंग्स डैमेज होने की स्थिति में आ चुके हैं। अब इन्होंने क्या किया कि घोषणा करना सीख गए। आप जो डिक्लेरेशन सिखाते थे इन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। आज ये कह रहे हैं वहां पे बैठे थे, आपने जब प्रार्थना की, ये कह रहे हैं इनको इनका सामर्थ्य महसूस हुआ अपने शरीर के। और ये कह रहे हैं हर 20 मिनट के बाद ये जाते थे और कफ करते थे और ब्लड आता था। आज ये कह रहे हैं सुबह से बैठे हैं यहाँ पर, एक बार भी इनको कफ नहीं आया, पूरी तरीके से चंगे हो चुके हैं। आमीन, 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 आमीन। अभी आप फ्री हैं भाई? आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आमीन, 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 आमीन। ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। जो चंगा होता है वही उसकी कीमत को जानता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। बोलो बीमारी मेरा प्रतिफल नहीं है। आमीन, हालेलुया। अपोस्टल जी, एक और बड़ी मार्वलस गवाही है बहन ज्योति की मेरे पास। 5 साल से इनको सर्वाइकल, बैक में ऐंठन और पूरे शरीर में स्टिफनेस था। ये सो भी नहीं पाती थी। 3 महीने से बिना गद्दे के हार्ड बेड पे सो रही थी इस चक्कर में। लेकिन जब ये डिक्लेरेशंस का इन्होंने सीखा, इन्होंने डिक्लेरेशन करना शुरू किया, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। और ऑल नाइट में ये 7 घंटे खड़े होकर बैठकर आराधना कर पाई, पूरी तरह हील हो चुकी है तब से। आमीन, गॉड ब्लेस यू ज्योति, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अपोस्टल जी, हमारे साथ बहन राधा हैं। ये बताती हैं कि 12 साल से ये बहुत डिमोनिक ऑपरेशन में थी। घर में लड़ाई झगड़े रहते थे, बच्चे नहीं सुनते थे इनकी। और जब इन्हें चर्च आने का होता था तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती थी। ये बता रहे हैं कि होल नाइट प्रेयर में आपने वर्ड रिलीज करा कि राधा तुम अपनी और अपने बच्चों की चंगाई ग्रहण करो। और ये कह रही है तब से इनके घर में शांति है। आज इनके बच्चे भी आए हैं और ये बहुत खुश हैं। आमीन, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हमारे साथ सिस्टर रजनी है। इनकी 2 गवाहियां हैं। इनकी पहली गवाही, इनको 10 से 12 साल से हिप बोन में बहुत पेन रहती थी। और ये बता रही है रोजमर्रा के काम करना इनके लिए बहुत तकलीफ होता था। हिप में बहुत दर्द होता था। तो मैं उस दिन आपने बोला जिसको पेन है लास्ट वीक, तो वो अपना हाथ रखे। मैंने कहा खुदा मैं हिप पर हाथ रखती हूँ, आप मेरे को चंगा कर देंगे। मुझे लगा मैं ठीक हूँ।
पर फिर मैंने कहा नेक्स्ट वीक दूंगी। जब मैं आई नेक्स्ट वीक देने, बहुत लाइन थी, बहुत और बड़ी बड़ी बीमारियां, तो मैं घर चली गई। पर मैंने कहा खुदा आज मेरा दिन है, मुझे गवाही देनी है। दूसरी गवाही है, मेरी आंख से पानी 15-20 साल से निकलता था, लेफ्ट आई से। आपने बोला आंखें ठीक हो जाए, मैं कहा खुदा मेरे आंख का पानी निकाल दे, ये बार बार टपकता ही रहता है, मैं पोंछती रहती हूँ, पर वो पता नहीं कब चला गया, उसके गुण गाते गाते वो निकल गई। मेरे घर में जो भी सिचुएशन है, मेरी बहू बीमार है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, हॉस्पिटल में है, उसको इन्फेक्शन है, वो हॉस्पिटल गई, उसे डॉक्टर ने बोला कि भाई तुझे डिस्चार्ज कर, कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने ना उसको वहाँ पर सिक्योरिटी आके पुलिस में ले गई, उसका केस कर दिया, वो हॉस्पिटल में है। मेरा बेटा एंग्जाइटी हो जाती है, वो बहुत पढ़ा लिखा है यूएस में, हम यूएस रहते हैं। फिर तो मेरी बेटी को भी डिप्रेशन है, कोई बात। मैंने कहा खुदा तूने, मैंने बोला आज तूने सारे दुख मेरे ले लिए, मेरे पहाड़ हटा लिए। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे इतना अच्छा आज ये प्रकाशन दिया है। मैं सुनती हूँ, बोलती हूँ, अकेली हूँ घर में, रोहिणी से आती हूँ, सुबह 5 बजे उठती हूँ, पर मैंने कहा खुदा तू मेरे सारे काम करेगा, मैं तब जाऊँगी। आमीन। उस आपके प्रकाशन का धन्यवाद करती हूँ जिसके थ्रू मैं बोलती रहती हूँ, अकेली बैठ के बोलती रहती हूँ और आती हूँ। मेरी एक और इच्छा है आपको गले लगाने की। हर एक प्रार्थना जो आपने अभी करी है, प्रभु ने हाँ और आमीन के साथ उसको सुना। ओ तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आमीन। हालेलुया। अपोस्टल जी, बहन लीना हमारे साथ हैं। 2 साल से इनके आंखों में बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये कहती है इनका विजन ब्लरी था, बिल्कुल इनको दिखाई नहीं देता था, आंखें वीक हो गई थी इनकी। बाइबल ये कह रही है बिल्कुल पढ़ नहीं पाती थी। 5 महीने से रेगुलर चर्च में आ रही हैं। इन्होंने यहाँ पे अधिकार लेना सीख लिया, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करती हैं। अब ये कह रही हैं पूरी तरीके से इनका विजन ठीक हो चुका है, ये आराम से बाइबल पढ़ पाती हैं, पूरी तरीके से चंगी हो चुकी। आपको धुंधला दिखता था? अनकंफर्टेबल होता था, अब मैं पढ़ नहीं पाती थी। मैंने कहा प्रभु मैं बाइबल नहीं पढ़ पाऊंगी कि प्रभु मैं तेरे से दूर नहीं रह सकती, वचन भी नहीं पढ़ पाऊंगी, ये जीवन मेरा व्यर्थ है। और जब से मैं यहाँ पे आप जैसे बोलते थे आंखों पे हाथ रखो डिक्लेयर कर, तो जब से मैं ठीक हूँ। क्लियर हो गया विजन? बिल्कुल क्लियर। हालेलुया, प्रेज गॉड। और नाइट मीटिंग में जब आप कह रहे थे कि आप फिर से खुदा आपको जैसे आपसे पहला प्रेम था वो फिर आपसे करने जा रहा है, सच में मैं घर से सोच के ही आई थी कि प्रभु आज मैं पहले वाला प्यार में लेके जाऊंगी। मेरे पिता मुझे अपने पहले वाले प्यार से भर दे मेरे पिता, मैं फिर तेरे से दूर नहीं रह सकती मेरे पिता। अपोस्टल जी, एक और बड़ी मार्वलस गवाही है मेरे साथ बहन एस्थर की। इनका एक्सीडेंट के बाद ऑपरेशन हुआ था और इस लात का ऑपरेशन तो ये तो चल रही थी, लेकिन दूसरी लात काम करना बंद कर दी थी। 3 साल से दर्द में थी, पीड़ा में थी, वो टांग चलती नहीं थी। हीलिंग मीटिंग के दिन ये यहाँ आई थी, उस दिन से आज तक पूरी तरह चंगी हो चुकी है, आजाद हो चुकी है। वो आप पहली बार आए थे हीलिंग मीटिंग में? मैं पिछले संडे आई थी, मतलब संडे आई थी। तो मेरा ये 3 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था घुटनों का, तो मेरा ये जहाँ जो ऑपरेशन हुआ वो पैर मेरा चल रहा है, और जो ये वाला पैर है मैं सीढ़ी उतर नहीं पाती थी, मैं इसी से उतरती थी और इसी से चढ़ती थी। तो मैं बहुत परेशान थी और मैं रोज प्रे करती थी कि मैं दौड़ रही हूँ, मैं यीशु के नाम से दौड़ रही हूँ। और मेरे को ना मेरे प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला, एक दिन संडे को जब मैं नहीं आ रही थी, तो प्रभु ने बोला वहाँ जाके जाओ और वहाँ पर हीलिंग होगी तुम्हारे लिए और ये तुम्हारा पैर चंगा हो जाएगा। और मैं उस विश्वास से आई थी वहाँ, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा था कि जाओ तुम्हारी आज हीलिंग है।
मैंने बोला प्रभु मैंने तो चर्च भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है इस बारे में, लेकिन प्रभु के लोग, मेरे इतने लोग मुझे मिल गए, वो मुझे यहाँ लेकर आए और मैं यहाँ पर बैठी थी। मैंने बोला प्रभु यीशु मैं विश्वास करती हूँ, मैं गवाही दूंगी क्योंकि मुझे पता है कि मैं दौड़ रही हूँ। और मैं उस दिन जब आपने बोला कि यहाँ हड्डियों के रोग चंगे हो रहे हैं, तो मैंने अपने पैर में हीलिंग को महसूस किया और मैंने उस टाइम तो इतना ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी और जब मैं कहीं जा रही थी, मेट्रो में जा रही थी, तो मैं देख रही हूँ मेरा ये पैर चल रहा है, ये पैर चल रहा मेरा, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा ये पैर चढ़ रहा उतर रहा है। और मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो। और जब मैं होल नाइट में आई थी तो प्रभु ने मुझे वो ही चीज़ दिखाई कि मैं दौड़ रही हूँ और मुझे वचन दिया उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया। और प्रभु ने मुझे खड़ा किया है कि लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, सेवकाई के लिए। और मैं एक आज की ये गवाही दे रही हूँ। आज मेरी मम्मी वॉकर से आई हैं अब घर से, उनका विश्वास है कि वो पूरी रीति से चंगी हो जाएंगी, क्योंकि आज वो जिद करके आई थी कि मेरा पैर पूरा चंगा हो जाएगा। और वो वहाँ बैठी हैं, आज वो वॉकर छोड़कर उन्होंने भाई वॉलंटियर, वहाँ एक भाई है, उनके साथ हाथ पकड़ के और उन्होंने चलना शुरू किया। और वो कह रही है कि मैं तो बहुत तेज तेज चल रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु का। अब बहन एक काम करिए, अब आप चंगे हो गए हैं, हाँ, आपने कहा प्रभु से मैं भागना चाहती हूँ, तो अभी वहां तक भाग के जाइए और वापस आइए। चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हालेलुया। आइए आइए भागते हुए आइए, हालेलुया। कितने समय बाद भाग रही हैं आप? कितने समय बाद भाग रही हैं? बहुत टाइम बाद। अब आप भागेंगी प्रभु के लिए। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अपोस्टल जी, हमारे पास 2 गवाहियां हैं, मदर और डॉटर की। हमारे पास 5 इयर्स ओल्ड जसलीन है। ये बताती है इनकी मम्मी की कुछ समय पहले ये एक रेपिटेटिव मूवमेंट कर रही थी अपने चीक और आई से, ऐसे ऐसे, और बहुत रिपीट हो रहा था। तो ये डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला इसका CT स्कैन MRI होगा। लेकिन ये फिर इसको चर्च लाई और तब इस बच्ची ने खुद दवाई की तरह 3 बार दिन में डिक्लेयर कर दी थी कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से ठीक हो गई हूँ। और तब से कोई भी ऐसा एबनॉर्मल मूवमेंट नहीं हो रहा है। कितने टाइम से ऐसे करती थी? ये जब 2 महीने के वेकेशन हुए थे ना, जब इसको ये प्रॉब्लम आई थी, 1 महीने से ये ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रही थी। तो मैं डॉक्टर के पास ले गई थी, तो 2-3 डॉक्टर चेंज किए, कोई असर नहीं आया। फिर मैंने किसी ब्रेन के डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इसका CT स्कैन और MRI होगा। तो यहाँ पर है ऑफिस के अंदर, तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला आप FOLJ आओ। तो मैं फर्स्ट टाइम तो मैं आई थी, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना बोझ लेके आई थी। उस दिन आपने बोला कि अपना बोझ प्रभु पे यहीं डाल दो तुम, और मैं यहाँ से इतनी फ्री होके गई ना, मैं अपने बच्चे के लिए इतने परेशान थी। मैंने जाके बोला प्रभु कि आप इसको ठीक करोगे, आप इसकी दवाई हो, आप इसके डॉक्टर हो। मैंने कि मैं कोई कुछ नहीं कराऊंगी। मैंने सारी दवाइयाँ खिलानी बंद कर दी। और जिस दिन ले हैंड सर्विस थी, आपने इसको ले हैंड किया, मैंने इसको देखा, नहीं कुछ असर हुआ। मैं कोई बात नहीं प्रभु, आप ठीक करोगे। मैं अगले दिन सुबह गई, मैं उठी, देखा बिल्कुल ठीक। मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और जब से कुछ नहीं है। ये तीनों टाइम खुद बोलती थी, ये सुनती थी कि आपने बोला है कि तीनों टाइम दवाई की तरह, इसे बोला कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसने खुद अपनी चंगाई ली है। और एक गवाही मेरी है कि मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरे 5 साल से इतना सर्वाइकल का दर्द होता था यहाँ पर। जब मैं सुबह उठती थी तो मैं अपना पिल्लो में ऐसे सर डाल के बैठी रहती थी, इतनी मेडिसिन खाती थी पर कोई आराम नहीं था। आज 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से वो दर्द कहाँ है मुझे नहीं पता। और मैं 18 साल से मसीह में हूँ, पर मुझे आज तक ये नहीं पता चला था कि मैंने अपनी अथॉरिटी कैसे लेनी है, वर्ड्स को डिक्लेयर कैसे करना है। पर जब मैं FOLJ में आई, प्रभु ने मुझे बताया कि कैसे तुम अपने अधिकार लो। और उस दिन का आज का दिन है ना, मैं एक संडे छोड़ती ना एक नाइट प्रेयर छोड़ती। यहाँ की प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। ये बच्चे का नाम क्या है? इसका जसलीन। अब ध्यान से सुनो, अगर जसलीन अपनी चंगाई ले सकती है परमेश्वर से, तो आप भी अपनी चंगाई ले सकते हो। आपने सुना मैंने क्या कहा? अगर जसलीन ले सकती है अपनी चंगाई, तो आप भी ले सकते हो।
अगर परमेश्वर इतने छोटे बच्चे का विश्वास आदर करता है परमेश्वर, तो आपका भी करेगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। आमेन। हालेलुया। एक और ही बहुत बड़ी गवाही है, हमारे साथ बेबी शीलो हैं। ये इनके परिवार की दूसरी गवाही है। अंकल 4th स्टेज कैंसर से ऑलरेडी हील हो चुके हैं। शीलो को एक बीमारी हुई थी, IgI वैस्कुलाइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो डॉक्टर ने बोला था कि 1 साल तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा, और मिनिमम उन्होंने बोला था 3 महीने दवाइयाँ खानी पड़ी थी। अगर हम फोटोज डिस्प्ले कर दें, इसके पैरों पे ऐसे निशान पड़ गए थे, एंड बहुत पेनफुल थी इसकी कंडीशन। चलने में ये बता रहे हैं कि वॉशरूम भी इसको उठा के लेके जाना पड़ता था, ये चल नहीं पा रही थी। वचन पे खड़े होना शुरू किया इन्होंने। डॉक्टर ने बोला था मिनिमम इसका 3 महीने बाद कोई रिलीफ आता है। 15 दिन में ये कंप्लीटली हील है, कोई भी निशान नहीं है, बिल्कुल चल पा रही है। हालेलुया। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अपोस्टल जी, भाई अभिषेक हमारे साथ हैं। पहली बार आज ये बीकानेर से आए हैं। ये एक नेशनल फुटबॉल प्लेयर भी हैं। तो वो गेम थोड़ा एग्रेशन का है, तो ये कहते हैं कि बहुत एग्रेसिव भी हो जाते थे अपने प्लेयर्स के साथ। घर पे जब मम्मी पापा कुछ कहते थे तो अपना शोल्डर जो है वो दीवार पे मारने लग जाते थे। तो उस गेम ही ऐसे एग्रेशन का, तो एग्रेसिव थे बहुत। तो बता रहे थे कि जब ये बार बार ऐसे करते थे तो 5 साल से इनका जो कॉलर बोन था उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, और ये ऐसे अपना हाथ रखते थे एक तरफ को, और बहुत इनको पेन होता था। आज ये कह रहे हैं पहली बार यहाँ पर आए थे, अपनी चंगाई लेने आए थे, फ्राइडे सर्विस में भी आए थे। अभी ये कह रहे हैं वहां पे खड़े थे, आपने प्रार्थना की, यहाँ से घोषणा करना शुरू किया, एक गर्माहट से इनके हाथ पर आई है, और जो हाथ ये ऐसा रहता था आज ये कह रहे हैं पूरी तरीके से उठा पा रहे हैं। अभिषेक, कोई दर्द नहीं है अभी आपको? नहीं सर, हुआ ये था कि बहुत एग्रेसिव खेलता हूँ मैं, और उसमें जस्ट जो मेरा ये वाला शोल्डर था, जिस मुकाबले ये है, ये बहुत स्ट्रांग है, ये वाला बहुत वीक हो गया था, क्योंकि मैं चलते फिरते मारना, और क्योंकि मम्मी कुछ बोल दे रही है या पापा कुछ बोल दे रहे हैं, उसके बाद सर को दे मारने के बाद ये वाला शोल्डर यूज़ करता था मैं, जिस वजह से ये वीक हो गया। और इस हद तक वीक हो गया कि मेरे को मूव या कोई भी आयोडेक्स बाम लगाओ, उसके बाद उसके ऊपर पट्टी बांधो, उसके बाद तौलिया वार्म करके लगाओ, उसके बाद खुद अपने चेस्ट को आधा रख के मैं इसमें सोता था कि थोड़ा सा गर्म हो जाए, जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये 5 साल कंटिन्यू चला है मेरे साथ, और मैं रात भर तक सोया नहीं हूँ इस दर्द को लेकर। तो बस मैं यही बोल रहा था कि ये सर्दी है ना, मेरे को ये ऐसे नहीं सोना पड़ेगा, मैं ऐसे खुल के सोऊंगा। God bless you, God bless you, God bless you. अपोस्टल जी, एक और बड़ी मार्वलस गवाही है यहाँ पर राजकुमारी जी की। आपने ऑल नाइट प्रेयर में वर्ड रिलीज किया था कानों की हीलिंग के लिए। 2 साल से इनके कान से पस बहता था, जो उसी टाइम रुक गया, और पूरी तरह ही चंगी हो चुकी हैं। और साथ ही साथ इनका बैक पेन था सिवियर। आपने एक वर्ड रिलीज किया था कि आपको लगता है कि आपकी बैक 2 हिस्से में टूटी हुई है, 2 हिस्से है। ये बता रही है कि बहुत लंबे समय से बैक के दर्द में थी, उससे भी पूरी तरह चंगी हो चुकी है, और आज ये गवाही देने के लिए आएंगे। अभी कोई पस नहीं आ रहा कान से? अभी कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पस नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। अपोस्टल जी, हालेलुया। अपोस्टल जी, हमारे साथ भाई ब्रिजेश्वर त्यागी हैं। ये भाई 2 साल से इनको लेफ्ट साइड पैरालिसिस था। आज ये स्टिक से आए थे, और ये बता रहे हैं कि ये स्टिक से ही चलते थे, लेकिन अभी ये बिना स्टिक के चल रहे हैं। आप बेटे हैं? आप कौन है? प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। ये मेरे बड़े भैया के दोस्त हैं, और भैया ने बोला कि मैं यहाँ पर आने लगा, तो उन्होंने बताया कि मैंने जब भैया को बोला तो वो कहते हैं कि इनको प्रॉब्लम है, ये हमारे दोस्त हैं, इनको लेकर जाओ। तो आज सुबह ही मैं इनको लेकर आया, और जब मैं यहाँ लेकर आया, आज पहली बार आया हूँ, ठीक हो गया हूँ। आज पहली बार आया हूँ, ठीक हो गया हूँ। सुन रहे हैं? हालेलुया। इनको थोड़ा मेंटल हेल्थ का इशू भी है, डायबिटिक भी है। था। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, फादर इन जीसस नेम, आई कमांड एवरी मसल टू फंक्शन इन परफेक्शन। प्रभु सर से लेकर पांव तक मैं कमांड करता हूँ। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। चलिए, अभी चलिए, 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 चलिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस।